Hi everyone, today we'll discuss the next part of circle. तो आज का जो थियरम है दैट इज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसको डिस्कस करने से पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। अगर लास्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन आज हम ये थ्योरम में पढ़ने वाले हैं। ठीक, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेंट्रल एंगल पढ़ा था, इंस्क्राइब्ड एंगल भी पढ़ा था। तो ऑलरेडी मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया है, यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा था उसी को इन शॉर्ट डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अगर ए बी एक आर्क है, ये आर्क से बना हुआ जो एंगल होगा सेंटर के साथ, मतलब ए ओ एंड ओ बी को मैंने ज्वाइन कर लिया, ये जो एंगल होता है दैट इज ए ओ बी लिख लो। जो भी सेंट्रल एंगल है दैट इज ट्वाइस ऑफ क्या, ये आर्क को छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो ये पॉइंट हमारा सी है, ये सी पॉइंट ए बी आर्क के बाहर कोई भी पॉइंट है, एंड जब हम यहाँ पे होने वाला एंगल या फिर यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल ए सी बी का ट्वाइस होता है हमारा सेंट्रल एंगल। मतलब क्या है, ये होता है हमारा सेंट्रल एंगल, ये होता है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल जो ये आर्क के बाहर कोई भी पॉइंट को लेके हमने बनाया है। एंड जो सेंट्रल एंगल होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल। सेंट्रल एंगल हमारा ए ओ बी है एंड विच इज़ ट्वाइस ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल ए सी बी। ये था थ्योरम 1। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 2। थ्योरम 2 में क्या बोला है? थ्योरम 2 बोल रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में जो भी एंगल होगा सर्कल का, जितने भी एंगल होगा वो सारे एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, दो सर्कल बना देते हैं, दोनों सर्कल के लिए प्रूव कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे ये होता है उसका सेंटर ओ, ये भी सेंटर ओ कर लो। एक ए बी आर्क को लेके एक सेगमेंट में बनाता हूँ, ये है माइनर आर्क, और एक ए बी कर लेंगे जो मेजर आर्क होगा ए बी। तो कौन सा माइनर कौन सा मेजर? ऊपर वाला को माइनर कंसिडर करेंगे, नीचे वाला को मेजर में लेंगे। ए बी ये जो होता है ये माइनर आर्क को लेके बनेगा, एंड दिस वन ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। तो क्वेश्चन कहता है या फिर थ्योरम कहता है सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स एक सर्कल में इक्वल होते हैं। तो अगर ये एक पॉइंट ले लो सी, ये एक पॉइंट ले लो डी, सी के साथ ए के कनेक्ट कर लो, सी के साथ बी को कनेक्ट कर लो, फिर सी डी के साथ ए को कनेक्ट कर लो, डी के साथ बी को कनेक्ट कर लो। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी एंगल बनाएंगे, मैंने यहाँ पे दो एंगल बनाया है, जो एक कहता है ए सी बी, दूसरा है ए डी बी। ये दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल होना है। ठीक, ये दोनों एंगल का वैल्यू हमें क्या प्रूव करना है? इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या लिया? यहाँ पे एक मेजर सेगमेंट लिया है, यहाँ पे दो पॉइंट ले लो, वही सी दूसरा डी। तो सी को इसको थोड़ा सा यहाँ कर लो, सी है ऐसा। ठीक, अब डी के साथ ये दोनों एंगल भी इक्वल प्रूव करना है हमें। ऐसे हम जितने भी एंगल्स बनाएंगे वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो कैसे होंगे अब देखते हैं। ठीक है, तो हमें दिया गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है डाटा? डाटा ये दिया हुआ है कि ए सी बी एंड ए डी बी आर टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। हमें क्या दिया है डाटा? डाटा हमें दिया है ए सी बी ए डी बी सेम सेगमेंट में होने वाली दो एंगल है। सेम सेगमेंट में क्या है? दो एंगल्स है। ठीक है, ये हमें डाटा दिया हुआ है। ठीक, प्रूफ क्या करना है हमें? ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है, क्योंकि बोल रहा है सेम सेगमेंट में इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे? एंगल्स इक्वल होंगे।
एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये सेगमेंट में जो दो एंगल मैंने बनाया ये दोनों इक्वल होगा, ये मेजर सेगमेंट के साथ जो दो एंगल बनाया ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक, ऐसे हम नंबर ऑफ एंगल्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो एंगल लेके हम प्रूव करेंगे। ठीक, सेंटर को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं तो ड्रा करने में आसान होगा, समझने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब गिवन हमें ACB एंड ADB आर टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट दिया है, तो प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ACB इक्वल्स टू होगा ADB, मतलब ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक, अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? क्या करेंगे? ओ को साथ सेंटर के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? ए को ज्वाइन कर देता हूँ, साथ में बी को भी ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ए को ज्वाइन कर लिया, बी को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने? ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। लिख लो प्रूफ। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो थ्योरम 1 में पढ़ा था उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे? जो सेंट्रल एंगल होता है इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है। यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो AOB है, ABR का सेंट्रल एंगल है, हाँ या नहीं? ये ABR के लिए AOB क्या है? सेंट्रल एंगल है, बिल्कुल। यहाँ पे भी देख लो, ये मेजर आर्क के लिए ये होता है रिफ्लेक्स AOB सेंट्रल एंगल। क्या है? ध्यान से देखना, अगर ये मेजर आर्क है नीचे वाला फिगर में, ये अगर मेजर आर्क है तो इसका सेंट्रल एंगल क्या है? रिफ्लेक्स AOB है। दिख रहा है? क्योंकि बिकॉज 180 से ये क्या है? ज़्यादा है, एंड AOB यहाँ पे नॉर्मल सेंट्रल एंगल है। ठीक, तो उसी थ्योरम का प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं बोल सकता हूँ AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ACB, बिल्कुल, क्योंकि C जो पॉइंट है ABR के बाहर एक पॉइंट है एंड इंस्क्राइब्ड एंगल भी है। थ्योरम 1 में हमने पढ़ा था जो सेंट्रल एंगल होता है इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल मतलब ट्वाइस ऑफ ACB इक्वल्स टू द सेंट्रल एंगल AOB। ओके, इसको 1 कर लेते हैं। अब और एक एंगल भी यहाँ पे है ADB। ADB एंगल वही ABR के ऊपर बेस्ड है एंड उसका सेंट्रल भी AOB है, मतलब दोनों के लिए सेंट्रल एंगल AOB है। ADB के लिए भी सेंट्रल AOB, ACB के लिए भी सेंट्रल AOB। तो ADB के लिए भी मैं सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ कि ADB के लिए क्या होगा? AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ADB। क्यों? क्योंकि ADB भी हमारा एक इंस्क्राइब्ड एंगल है जो A पॉइंट से D को कनेक्ट करता है, B से D को कनेक्ट करता है एंड ये D पॉइंट ABR के बाहर एक पॉइंट है। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर इसको मैं छुपा दूँ तो यहाँ साफ दिख रहा है क्या? AOB इज ट्वाइस ऑफ ADB इक्वल्स टू AOB। ठीक है, AOB ADB का डबल है। ठीक है, अच्छा सेम नीचे की फिगर में देखते हैं। ACB AOB रिफ्लेक्स AOB जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ ACB होगा, मतलब वैल्यू सेम है, सिर्फ रिफ्लेक्स लगाना है। ओके, ACB का डबल AOB होगा, वही ABR के ऊपर या फिर AB सेगमेंट के ऊपर ADB और एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो सेम ट्वाइस ऑफ ADB इक्वल्स टू रिफ्लेक्स AOB। ठीक है, तो नीचे वाली फिगर के लिए यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्स लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का दोनों का LHS सेम है, लेफ्ट हैंड राइट सेम है। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ अगर दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऊपर लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्वाइस ऑफ ADB। ठीक है, दोनों तरफ 2 है, काट लो। अब
ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी आ रहा है। तो दोनों फिगर में क्या होगा, ए सी बी ए डी बी के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझते हैं। तो थ्योरम ने क्या दिया था, एंगल जो फॉर्मेशन होगा सेम सेगमेंट के ऊपर एक सर्कल में इक्वल होगा। ये होता है हमारा एक ही सेगमेंट जो माइनर वाला। यहाँ पे ये एक एंगल हमने फॉर्मेशन किया ए सी बी ए डी बी और एक एंगल, एंड ये एक मेजर सेगमेंट लिया हमने, यहाँ पर भी ए सी बी एंड ए डी बी टू एंगल्स फॉर्मेशन किया जो इंस्क्राइब्ड एंगल है। प्रूफ हमें करना था ये दोनों इक्वल, तो मैंने क्या किया, ओ एंड ओ बी को ज्वाइन किया एंड एक एक छुपा के करते हैं तो समझने के लिए क्या होगा, आसान होगा। जैसे कि अगर क्या, इसको छुपा लेते हैं, किसको, पहले फिगर देखना, इसको मैं छुपा देता हूँ। ठीक, ए ओ बी ट्वाइस ऑफ ए सी बी, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको छुपा लो, ध्यान से देखना, ए ओ बी ट्वाइस ऑफ ए डी बी, क्लियर। अब ये फिगर में भी बिल्कुल सेम है एंड दोनों के ए ओ बी एल एच एस में इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ ए सी बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी बी करेंगे, 2 2 कैंसिल, ए सी बी इक्वल टू ए डी बी। अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग जैसे मैंने छुपा के किया वैसे ही छुपा के क्लियरली कंसेप्ट को समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये था थ्योरम 2। अब हम उसकी नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, थर्ड थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्कल में एक एंगल अगर बन रहा है तो वो राइट एंगल होगा। कैसे देखते हैं, एक सेमी सर्कल में बना देता हूँ यहाँ, ये है हमारा एक सेमी सर्कल। ठीक है, ये सेमी सर्कल नाम दे देते हैं उसका ए बी, यहाँ पे सी देते हैं। यहाँ पे सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ है, तो जो आधा सर्कल है बाकी में डॉटेड बना देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाला ए सी बी हमारा सेमी सर्कल है, ये भी आधा सेमी सर्कल है जो डॉटेड बना दिया मैंने। तो एंगल इन ए सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में एक एंगल ये है ए सी बी, इसका वैल्यू बोल रहा है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे होगा वो हम प्रूव करेंगे। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका सेंटर ले लो ओ, एंड हमें पता है सेमी सर्कल में क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है। अगर ये सर्कल का हाफ है तो जो डायमीटर होगा वो बिल्कुल ए बी को टच करके जाएगा सेंटर के साथ, हाँ या नहीं। सेमी सर्कल होता है सर्कल का हाफ, ये नीचे का हाफ है, ये ऊपर का हाफ है। ठीक, ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी डायमीटर है, तब जाके ये सेमी सर्कल होगा, नहीं तो सेमी सर्कल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ए बी हमारा डायमीटर, ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल, ए सी बी है एक सेमी सर्कल, नीचे जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो अनदर सेमी सर्कल। हमें प्रूव करना है ऊपर का जो सेमी सर्कल है उसी में एक एंगल बना हुआ है एंड दैट इज़ 90 डिग्री। ऐसे जितने भी एंगल्स होंगे हर एक एंगल 90 डिग्री होगा एक सेमी सर्कल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक ही एंगल लेके हमें प्रूव करना है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट डी ले लूँगा एंड आफ्टर कनेक्टिंग ए विथ डी, बी विथ डी, और एक बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक सेमी सर्कल बना देते हैं, ये सी हुआ हमारा, ये मैं बाद में बताऊंगा या ये कैसे होगा। ठीक है, इसको होल्ड करेंगे थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे ये जो ए बी आर्क हमें दिख रहा है, ये ए बी आर्क, ठीक, ये ए बी आर्क या फिर हम सेगमेंट अगर इसको बोलते हैं, ये ए बी सेगमेंट का ए सी बी क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल होता है, हाँ या नहीं। एंड उसी ए बी सेगमेंट का ए ओ बी क्या है, सेंट्रल एंगल है, हाँ या नहीं। ए बी सेगमेंट का ए सी बी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, ए सी बी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है एंड ए ओ बी एक सेंट्रल एंगल है। रूल के हिसाब से हमें पता है जो सेंट्रल एंगल होता है, ये गिवन प्रूफ खुद लिख लेना, उसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं। प्रूफ सीधा करते हैं हमें, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी, जो हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था। क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल है एंड इसके लिए ए ओ बी हो जाता है हमारा क्या, सेंट्रल एंगल, ए सी बी हो जाता है क्या, इंस्क्राइब्ड एंगल, या फिर ये
सेगमेंट को छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट हमने लिया, सी लिया है यहाँ पे, एंड ए सी बी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो रूल के हिसाब से ए ओ बी होता है ट्वाइस ऑफ ए सी बी, एंड यहाँ पे ए ओ बी का वैल्यू कितना है 180 है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट एंगल होगा, मतलब 180 डिग्री। तो ए ओ बी का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री, ओके, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी। दिस इम्प्लाइज 180, 2 को इस तरफ ले आते हैं, बाई 2 इक्वल्स टू ए सी बी। 180 बाई 2 होता है 90, दैट इज ए सी बी। समझ में आया? तो ए सी बी क्या है? ए सी बी का वैल्यू 90 है। वैसे ही अगर यहाँ पे और एक पॉइंट में लूँ तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल पे होने वाले और एक एंगल है, ये भी 90 होगा। अगर यहाँ पे और एक पॉइंट लूँ ई, इसको कनेक्ट करूँगा, ये भी 90 होगा। तो यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स लूँगा, हर एक पॉइंट सेमी सर्कल के ऊपर जो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सेमी सर्कल का एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, वो सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होता है। ठीक, ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? ये था थ्योरम 3। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 4 क्या है। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल आर सप्लीमेंटरी। अगर एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है, जैसे हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है ये। अगर ये एक सर्कल है, ये होता है उसका सेंटर, एंड इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है, मतलब 4 पॉइंट ले लो, ए बी सी डी सर्कल के ऊपर। ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका अपोजिट एंगल्स क्या होगा? सप्लीमेंटरी होगा, मतलब 180 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, दिख रहा है? तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा टाइप? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गिवन हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला था पहली क्लास में, देख लेना अगर नहीं देखा है तो। अच्छा, प्रूफ क्या करना है हमें? अपोजिट एंगल्स क्या है? सप्लीमेंटरी। अपोजिट मतलब ए बी सी साथ ए डी सी, ओके, क्या होगा? सप्लीमेंटरी होगा। लिख लो, टू प्रूव ए बी सी प्लस ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एक पेयर भी है ए एंड सी, ए मतलब बी ए डी प्लस बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिख रहा है? तो ये हमें प्रूफ करना है। सीधा सीधा अगर बोलूँगा ए प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री प्रूफ करना है, बी प्लस डी का वैल्यू 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक, ये है बी प्लस डी, ये है ए प्लस सी। क्लियर? तो प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन कर देता हूँ। अगर ओ ए एंड ओ सी को मैं ज्वाइन करूँगा तो ये हो जाएगा ऐसा, ओ ए ओ सी। ठीक, तो ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? मुझे एक सेंट्रल एंगल मिल रहा है। कौन सा आर्क के लिए? ए सी आर्क के लिए। इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेते हैं, बेटर होगा समझने के लिए। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब प्रूफ करेंगे। अब ध्यान से देखना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ए सी सेगमेंट या फिर ए सी आर्क की बात कर रहा हूँ, ए से लेके सी तक। इसका जो सेंट्रल एंगल है दैट इज दिस वन, है या नहीं? ए से लेके सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके लिए सेंट्रल एंगल क्या है? एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। ए सी आर का ए एंड सी है एंड पॉइंट्स, ओ के साथ ए को ज्वाइन किया, ओ के साथ सी को ज्वाइन किया, तो ए ओ सी हमारा हो जाएगा क्या? ए ओ सी हमारा हो जाएगा सेंट्रल एंगल। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, बेटर होगा समझने के लिए। सेंटर को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, समझने के लिए आसान होगा। अब हो गया।
अब ए ओ सी हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल है, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ओ सी इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ, अगर ए सी आर की बात कर रहे हो तो ए सी आर को छोड़ के जो भी पॉइंट्स उसके सर्कम्फरेंस में होगा उसी के अगर कनेक्ट करते हो, जैसे कि एक डी है, ये हो जाएगा ए सी आर का इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या हो जाएगा, ए सी आर का इंस्क्राइब्ड एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ ए ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी सी, हाँ या नहीं, ट्वाइस ऑफ ए डी सी, क्लियर। वैसे ही अगर इस आर्क की बात करूँगा, किस आर्क की, नीचे वाला आर्क की, मतलब ये वाला, कलर चेंज कर लेते हैं, इसकी आर्क की बात करूँगा अगर, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, ये वाला आर्क को लिया है, तो आर्क का नाम क्या है, ए डी सी। सेंट्रल एंगल उसके लिए क्या है, ए ओ सी, जो एक रिफ्लेक्स एंगल है, हाँ या नहीं। पहले हमने ए बी सी मतलब ई आर को यहाँ से ई आर को कंसिडर किया, उसके लिए ए डी सी हुआ हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक। अब उसी का लिख लिया हमने 1 में। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये ए सी आर को मैंने अब हटा दिया, अब मैं ए डी सी की बात कर रहा हूँ। ए डी सी में जो सेंट्रल एंगल होगा दैट विल बी दिस वन, ये होगा उसका सेंट्रल एंगल, दैट इज रिफ्लेक्स ए ओ सी। क्या है, रिफ्लेक्स ए ओ सी, एंड व्हिच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ये आर्क के लिए इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा, ए बी सी होगा, ये वाला, हाँ या नहीं, ट्वाइस ऑफ ए बी सी। समझ में आ रहा है, नहीं तो और एक पिक्चर यहाँ पे बना देते हैं, ध्यान से देखना। ये हमने लिया है, ठीक, ए बी सी। पहले मैंने ए सी आर के बारे में बताया, ठीक है। अब ए सी आर का क्या है, ए सी आर का जो इंस्क्राइब्ड एंगल है दैट इज ए डी सी, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है ए ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी सी, जो मैंने पहले लिखा है, ठीक है। और एक पिक्चर यहाँ करा देते हो मैं, ठीक। अब यहाँ देखना, अब ए सी हो गया ये, ठीक है, एंड ये आर्क के लिए जो सेंट्रल एंगल है दैट इज ये है, ध्यान से देखो। ये आर्क के लिए मतलब ए डी सी आर्क के लिए जो सेंट्रल एंगल है ये है, ग्रेटर देन 180 है। इसका नाम मैंने लिखा रिफ्लेक्स ए ओ सी, जो सेकंड में मैंने लिखा है। एंड ये रिफ्लेक्स ए ओ सी का वैल्यू किसके बराबर होता है, ये जो बी पॉइंट है ये ए बी सी का डबल होता है, ट्वाइस ऑफ ए बी सी। समझ में आ रहा है। ये पिक्चर का मैंने स्पेशली 2 पिक्चर अलग अलग कर लिया, ध्यान से देखो। ए ओ सी ट्वाइस ऑफ ए डी सी, पहले पिक्चर में ए ओ सी ट्वाइस ऑफ ए डी सी, कोई डाउट, क्योंकि ए सी हमारा यहाँ पे क्या है, ए सी हमारा आर्क है, ए सी आर्क का सेंट्रल एंगल है ए ओ सी जो इस तरफ है, पेरिफेरल या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल है ए डी सी जो ए डी सी का डबल होता है ए ओ सी, दिख रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में अगर देखते हैं, ये होता है हमारा क्या, ये है हमारा सेगमेंट एंड उसका सेंट्रल एंगल है ये दैट इज रिफ्लेक्स ए ओ सी, एंड उसके लिए इंस्क्राइब्ड एंगल है ये, इसका जो डबल होता है दैट इज रिफ्लेक्स ए ओ सी। तो रिफ्लेक्स ए ओ सी ट्वाइस ऑफ ए बी सी होता है, ठीक है। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स ए ओ सी को ऐड कर देता हूँ, ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स ए ओ सी। ये बताओ अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स ए ओ सी मतलब ए ओ सी हमारा ये, रिफ्लेक्स ए ओ सी मतलब ये, तो दोनों को ऐड करने से ये पूरा एंगल मिल जाएगा, हाँ या नहीं, ठीक है। अगर ए ओ सी ये है, रिफ्लेक्स ए ओ सी ये है, ये दोनों को ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये पूरा एंगल मुझे मिल जाएगा जो कि एक कंप्लीट एंगल है, मतलब 360 डिग्री। ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स ए ओ सी होता है 360 डिग्री, which is equals to twice of ADC plus twice of ABC, ठीक।
अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इम्प्लाइज 360 कॉमन ले जाता हूँ, ADC प्लस ABC, ठीक है। अब ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, 360/2 होगा तो 180 डिग्री इक्वल्स टू ADC प्लस ABC, ठीक है। ADC प्लस ABC 180 डिग्री है। ADC कौन सा, ये वाला, ABC कौन सा, ये वाला, ये दोनों का सम। ABC प्लस ADC 180 डिग्री, पहला वाला हमने क्या किया, प्रूव कर लिया। सेकेंड को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस अगर हम OA एंड OC को ज्वाइन किए थे यहाँ पे, OB एंड OD को ज्वाइन करोगे तो सेकेंड वाला वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम 3। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना एंड अपने कॉपी में इस तरह का 2 अलग अलग पिक्चर बना दो, कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा लास्ट थ्योरम आज के लिए, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बना के पहले देख लेते हैं। ये हमने सर्कल बना दिया, 4 पॉइंट ले लो इसके ऊपर, A, ये हो गया B, ये हो जाता है C, इसको D, अब ज्वाइन कर लो। ये हो गया हमारा AB, BC, AD, CD, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक अगर एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हम करेंगे दैट विल बी इक्वल विथ इंटीरियर अपोजिट। C को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इसको मैंने एक्सटेंड कर रहा हूँ कहाँ तक, E पॉइंट तक, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा हमारा एक्सटीरियर, एंड ये एक्सटीरियर का ये एंगल क्या होता है, ये होता है इंटीरियर एडजेसेंट। ये भाई साहब होते हैं इंटीरियर एडजेसेंट, लेकिन किसके साथ इक्वल होना है, इंटीरियर अपोजिट के साथ। अगर इंटीरियर अपोजिट है तो इसका इंटीरियर अपोजिट कौन होगा, इसका इंटीरियर अपोजिट होता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेशन हुआ दैट मीन्स DCE इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, BAD ये हमें प्रूफ करना है। एक्सटीरियर दिस वन इक्वल विथ BAD। तो हमें पता है ये जो एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों का सम होता है सप्लीमेंट्री, क्योंकि इससे पहले वाला थ्योरम में हमने पढ़ा BAD एंड BCD दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो प्रूव करेंगे, देख लो। हमें पता है BAD प्लस BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है उसका क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। ओके, यहाँ पे लिख लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ BCD क्या है, BCD मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन का 2 एंगल है, एंड लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं हम। BCD प्लस DCE होता है 180 डिग्री। ओके, BCD मतलब ये एंगल, DCE मतलब ये एंगल, ये दोनों का सम 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि BCE एक स्ट्रेट लाइन है। BCE क्या है, इज ए स्ट्रेट लाइन, हाँ या नहीं, BCE इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, इसको 2 कर लो। अब हमें देख रहा है इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का RHS इक्वल है, बिल्कुल है। अगर दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS को हम इक्वल कर सकते हैं। मतलब BAD प्लस BCD मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 BAD प्लस BCD जो इक्वेशन 1 का LHS है इक्वल्स टू इक्वेशन 2 का LHS। इक्वेशन 2 क्या है, BCD प्लस DCE, BCD प्लस DCE बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों तरफ दिख रहा है BCD है तो हटा दो, क्लियर। अब हमें मिल जाएगा BAD इक्वल्स टू DCE। क्या मिल जाएगा, BAD
इक्वल्स टू डी सी, जो हमें प्रूव करना था, बी ए डी इक्वल्स टू डी सी या फिर डी सी इक्वल्स टू बी ए डी। हो गया। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल विथ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये था हमारा पहला 5 थ्योरम, और जो भी थ्योरम्स है वो उसी से रिलेटेड है, इतना भी टफ नहीं है जिसको आप लोगों को समझाना चाहिए। तो जो भी हमने डिस्कस कर लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड कभी कभी क्वेश्चन में ये वाला थ्योरम्स क्या करता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रूफ कर लो, ये थ्योरम दे देगा क्वेश्चन में। तो उसके लिए ये थ्योरम्स को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तब जाके हम उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस को चुटकी में कर सकते हैं। तो ये था आज की क्लास। होप सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।